Hello students, good afternoon everyone. Myself Sheetal Ingle. Today we are learn computer chapter 6 log on to access. Okay, standard 8th. Now see here, today we are learn chapter number 6 जिसमें हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, what makes up a database? This is a question mark. This is a field. Student information database. Look at see. इसे हम कहेंगे डेटाबेस. ओके, दिस इज अ फील्ड. जो हम नेम टाइप करते हैं वो होती है फील्ड्स. ठीक है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. डेटाबेस क्या है? एक स्टोरिंग इंफॉर्मेशन है. It helps us to manage and access large amount of information quickly and efficiently. जो हमें इंफॉर्मेशन देता है फास्टली. कैसे देता है? फास्टली. और वो हमारे लिए हेल्पफुल भी है. एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये सब हमें क्विकली एंड एफिशिएंटली प्रोसेस करता है. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी good thing. Given a real life example of database apart from the given one. Okay, now what makes up a database? The structure of a database is made up of fields, records, files. Let us take an example of a school information system. Look at see. किस तरह से आपको डेटाबेस बनाना है? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डेटाबेस. लुक एट सी. फील्ड्स, रोज दिख रहा है आपको. दिस इज द फील्ड. नेम ऑफ फील्ड, रोल नंबर. दिस इज अ रोज. ओके, दिस इज अ रोज 1 2 3. दिस इज कॉलम्स. ये जो है वो सब कॉलम है. ठीक है, फील्ड वीएस रिकॉर्ड, जिसमें हमें सारे रिकॉर्ड्स, फील्ड्स और फाइल्स देखने को मिलते हैं. और वो सब किससे बनता है? इन 3 चीज़ों से बनता है डेटाबेस. क्या बनता है? डेटाबेस. नेक्स्ट पेज. फील्ड. फर्स्ट है बच्चों फील्ड. अ कॉलम विद इन अ टेबल दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फील्ड. ओके, हमने एक टेबल बनाया है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लिखी है. कितनी इंफॉर्मेशन लिखी है? सिर्फ एक. सो दिस इज कॉल्ड फील्ड. इन द डेटाबेस ऑफ स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर द डिफरेंट फील्ड नेम्स, जिसे हम कहते हैं फील्ड नेम्स, जिसमें अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है. फिर है रिकॉर्ड. अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स मेक्स वन रिकॉर्ड. कलेक्शन ऑफ फील्ड्स मेक वन रिकॉर्ड. रिकॉर्ड में क्या होता है बच्चों? कलेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि एक बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन. लुक एट सी. अगर हमें किसी की इंक्वायरी निकालनी होती है बच्चों, एनीवेयर XYZ, कोई भी बच्चा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों? उसका स्टूडेंट नेम फिल करते हैं, तो उसके बाद हमें उसका रिकॉर्ड देखने को मिलता है. ठीक है, सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड मेक्स वन रिकॉर्ड. रिकॉर्ड डिस्प्लेज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंगल एंट्री, जिसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, रोल नंबर, नेम, father's name, address, telephone number, date of birth indicates are one complete record of student. मैंने कहा ना, अगर हम स्टूडेंट का नेम टाइप करेंगे तो हमें सारा रिकॉर्ड देखने को मिलता है. ठीक है. देन फाइल. अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. अगर किसी का हमने रिकॉर्ड बना के रखा है तो उस तरह से हम उसकी एक फाइल बना सकते हैं. तो फाइल में किस चीज़ का कलेक्शन होता है? रिलेटेड रिकॉर्ड्स. ठीक है. डेटाबेस.
Database is an organized collection of related information or data stored in a files. Look at see. Related information or data stored in files. So this is a database of collection of related information, data store in a file, जो फाइल के अकॉर्डिंग डेटाबेस देखने को मिलता है. ठीक है. There are mainly two types of database. डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं? टू टाइप्स. फ्लैट फाइल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस. ओके. फ्लैट फाइल डेटाबेस में क्या होता है? इट कैन स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन. इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लिंकिंग द फाइल्स टुगेदर. A relational database links separate tables together to get a common piece of information. Okay, so this is a separate information. What is Microsoft Access? Look at see. This is a screen of Access. दिख रही है आपको? Microsoft Access की स्क्रीन दिख रही है बच्चों? Okay, Microsoft Access is the most popular and powerful relational database management system. It's used to organize and manipulate data, जिसमें हम और रिकॉर्ड देखने को मिलता है. It organize data in the form of tables, जो टेबल के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है. Look at see in this picture. Student information table, roll number, name, father's name, address, telephone number, date of birth. Okay, so this is a student information table. एक स्टूडेंट की हमें पूरी फाइल देखने को मिलती है बच्चों. ठीक है. उसका रोल नंबर, उसका नेम, हिज फादर्स नेम, हिज एड्रेस, हिज टेलीफोन नंबर एंड हिज डेट ऑफ बर्थ. ओके, सो दिस इज अ record of every student. ठीक है. Then next page, student marks table. Look at this box. Student marks table. क्या है ये? To save the database, press Ctrl S key combination or choose save option from the office button. Okay, this is a roll number, percentage, ग्रेड. रोल नंबर दिया हुआ है 101. रोल नंबर के कितने परसेंटेज है? 89% परसेंटेज है. यस. हाउ मेनी ग्रेड? इट्स ए. सेकंड इज बी. नॉट इज दैट द वैल्यू ऑफ द रोल नंबर filled in student information table are the same as the value in the student marks table. रोल नंबर आप फिल करेंगे बच्चों तो स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम एज उसके वैल्यू के साथ आपको उसके मार्क्स भी देखने को मिलेंगे. ठीक है. दिस इज अ स्टूडेंट मार्क्स टेबल. दिस इज अ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल. दिस इज अ मार्क्स टेबल. दोनों टेबल अलग अलग है, डिफरेंट है दोनों. यस. We can define a relationship between both the tables using a common field. कभी कभी क्या होता है बच्चों, रिलेशनशिप में हम टेबल्स कॉमन इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. रोल नंबर इन दिस वे RDBMS रिड्यूस द डुप्लीसिटी ऑफ डेटा. दोनों में हम सेम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं. ठीक है. लेट्स नो मोर इन दिस बॉक्स. द स्टैंडर्ड फाइल नेम एक्सटेंशन फॉर डेटाबेस इन MS Office Access 2007 is .ACCDB. Look at see. What is the difference between a file and a database? Access provides the facility. Now see here, features of Microsoft Access. Microsoft Access के कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं. See here,
Access provides the facility to break large information into small parts so that it is easy to access the information. ये जो एक्सेस है बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो हमें एक बड़ी लार्ज इंफॉर्मेशन छोटे से पार्ट में हम फील कर सके ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. उस प्रोग्राम का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. ओके, सो दैट इट इज़ ईजी टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन ईजीली देखने को मिलती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये टेबल बनाया तो हमने स्मॉल में, इट्स अ स्मॉल थिंग, वेरी इजी लग रहा है बच्चों. ठीक है, दिस इज अ स्टूडेंट मार्क टेबल, इजीली ख़त्म हो गया ये. ठीक है, वो भी अच्छी फैसिलिटी के साथ. ठीक है, बड़ी इंफॉर्मेशन हमने इजीली सक्सेस कर दी. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. कौन से प्रोग्राम में हुआ बच्चों ये इजीली? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इजी इंफॉर्मेशन. So Microsoft Access provides the facility to break large information into small parts. ठीक है, now data redundancy, duplication of data is reduced. Data redundancy is reduced. जो डेटा हमने फिल किया है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है. ठीक है, it increases the efficiency, speed and flexibility in searching and accessing information. उसकी flexibility और speed कितनी है, वो हम सब information के according वर्क कर सकते हैं. Access facilities sharing of data. Access कैसा प्रोग्राम है, वो शेयर कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर है. So different users can use the same database to extract data according to their need. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेस को दूसरे डेटा के साथ शेयरिंग कर सकते हैं. एक्सेस प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी फीचर्स and maintains integrity, which is useful to make our data more consistent and reliable. Okay, its data features are very security. This provides the facility to create data forms so that the user can enter the required information in the respective field. Okay, it's also reduce data entry errors. उसमें हमें एरर्स देखने को मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट है, queries help you to get information on a specific topic from the information stored in the database. queries, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप उसमें queries पूछ सकते हो हेल्प मेनू में जाके, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो आप स्पेसिफिक टॉपिक यानी कोई भी टॉपिक पर आप क्वेरी कर सकते हो, जिसको आपको आंसर हेल्प बॉक्स में से मिलेगा. रिपोर्ट्स अलाउ यू टू प्रेजेंट द डेटा इन अ मीनिंगफुल एंड समराइज्ड मैनर. रिपोर्ट आपको कैसा मिलेगा बच्चों? प्रेजेंट द डेटा मीनिंगफुल एंड समराइज्ड मैनर, जो आप अंडरस्टूड हो सको, आपको अच्छे से समझ में आए, इस तरह से आपको रिपोर्ट देखने को मिलता है एक्सेस सॉफ्टवेयर के अंदर. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ वेरी provides the facility to break large information into small parts. So this is a very easy database. Creating a blank database in MS Access. Now, what is the difference between the file and the database? MS Access has many automated wizards that help in making a new database, like tables, forms, reports, etc. etc. To open
MS Access, click on Start, All Programs, Microsoft Office Access 2007। यहाँ पर बताया गया है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, सो हेल्प इन मेकिंग अ न्यू डेटाबेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, MS एक्सेस आपको ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम्स कर क्लिक करना है, देन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करना है, देन अगेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। ठीक है, इस तरह से आप एक्सेस ओपन कर सकते हैं। When the access opens, you will find the getting started with Microsoft Office Access window। और फिर आप देख सकते हो कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस की विंडो आपको देखने को मिलेगी और वो कैसे स्टार्ट हुई है वो आपको देखने को मिलेगी। In the left pane, the template categories including the local templates as well as the categories from Microsoft Office Online are listed। फिर आपको देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन में लिस्ट में कितने कैटेगरीज है वो आप एज वेल एज देख सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन in the new blank database selection। So this is a very easy categories। So आपको select क्या करना है, blank database। ठीक है, वो भी कौन से सेक्शन में जाके, न्यू ब्लैंक डेटाबेस सेक्शन। ओके, look at, see, this is a blank database selection, creating a blank database। ओके, क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर। ओके, इस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग टेम्पलेट्स। लुक एट, सी, दिस इज अ टेम्पलेट यूजिंग टेबल टेम्पलेट्स। टेबल टेम्पलेट्स जिसमें आपको ये 4 मेनूज दिखेंगे, कॉन्टेक्ट, टास्क, इश्यूज, इवेंट्स, एक्सेट्स। ओके, सो टेबल यूजिंग templates। Start my MS Access, getting started with Access window appears। Then click on the Office button and select Open option। To create a tab, then click on the Table Templates and select the Contacts। किस पर कॉन्टेक्ट करना है आपको, इस पर क्लिक करना है जहाँ पर आपको येलो कलर का कॉन्टेक्ट दिख रहा है। Look at, see, सो आपको वहाँ जाके क्लिक करना है। Then this is a table 1। Table 1 displayed in the window। It contains fields which are relevant to the contact database। Okay, a new tab, Table Tools, is now visible on the title bar। Table Tools, create a navigation pane। Table 1 open हो गया। ठीक है, this is the number 1। Then Datasheet tab, click on the new field button, field and columns group। Fill templates task pane appears on the right side। दिख रहे हैं आपको, ये fill templates आपको राइट साइड में देखने को मिल रहे हैं। fill templates, look at, see। ठीक है, open data sheet tab and click on the view button। Then choose design view option from the drop down menu। By default, ID is the primary key of table 1। To make some other field as the primary key, right click on the field name and select primary key option from the context menu। Okay, so this is the Access program, closing Access application। After finishing the work in Access, click on the close database option in the Office button। So close the current database, then to close MS Access, click on the Office button, Access Access, Exit Access option। ठीक है, इस तरह से आप ये एक्सेस बंद कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़
आपको ये सारा MS एक्सेस का जो सॉफ्टवेयर है आपको अच्छे से लर्न करना है बच्चों. हाउ टू मेक अ स्टार्ट इन अ एक्सेस and complete your all exercise. Okay, now take care. Bye students.